प्रॉब्लम हो तो फिर बताना मुझे। फिलहाल तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। थोड़ा सा लिटिल बिट में इसे और क्लोजर ले जाता हूँ। सी आज का जो हमारा चैप्टर हमने जैसे कल बात की थी, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एम आई क्लियर, लाइक एम आई विजिबल? ओके, ठीक है, आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हो? ओके, आवाज भी आ रही है, राइट? तो चैप्टर नंबर 2, सैटरडे को मैं एक डाउट लेक्चर रखूंगा सेट थियरी का, ठीक है? और संडे को जेडब्ल्यू का लेक्चर। वो सुबह आपको 99% लाइव या फिर रिकॉर्डेड, जैसा लास्ट संडे लिया था वैसा। ओके, तो चैप्टर टू इज रिलेशन एंड फंक्शन। अब अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली, 11th में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जो सीधा 12th में वापस आता है विद द सेम हेडिंग? केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स में भी शायद ऐसा पॉसिबल होता होगा कि भाई सेम चैप्टर 12th में आए, लेकिन मैथ्स में ऐसा कम होता है। तो मैथ्स में, पूरे मैथ्स में सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं 11th में जो सेम नेम के साथ वापस 12th में रिपीट होता है। उसमें से एक है ये रिलेशन एंड फंक्शन, एंड द सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी, जो मैंने कल आपको बताया था। अब ये जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो 11th में आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद 12th में पढ़ोगे, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे तो फिर भी आप थोड़ा सा मैथमेटिकल, आप टेक्निकल अप्रोच के साथ पढ़ोगे 11th में, लेकिन जो 12th का रिलेशन एंड फंक्शन है वो ज्यादा थियोरिटिकल है, ठीक है? ओके, जेडब्ल्यू रिगार्डिंग इसमें से फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। फर्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड है रिलेशन, एंड थर्ड इज फंक्शन। आप डायरेक्टली फंक्शन पे नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। On basis of that, you will understand the concept of relation, and on basis of that, you will come to know, you will understand the whole context of function. तो ये सारे के सारे इस तरीके से लिंक है, ठीक है? ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में भी हमें यहाँ पे देखना है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट, या एक मिनट, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर के बारे में आप थोड़ा सा समझोगे, वहां से आप चले जाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन दोनों में ही एक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो रिलेशन में भी है, फंक्शन में भी है, और फिर उसी को मेन हमें हाईलाइट करना है फंक्शन में। वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ये रिलेशन में भी आएगा, फंक्शन में भी आएगा, ठीक है? लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेन तो आपको फंक्शन का डोमेन एंड रेंज समझना है। ओके, एनीवेज, सो मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर पेयर देखना है, फिर इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे चले जाते हैं, ठीक है? ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड आगे बढ़ते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बाहर के कॉन्सेप्ट पे इसमें साथ में ही ले जाऊंगा, डोंट वरी। ओके, एनसीईआरटी में तो सीधे सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही है, ठीक है? हम ऑर्डर पेयर समझते हैं। लिखना था, चलो चलेगा, इतना तो इनिशियल बेसिक है तो चलेगा। ओके, सो ऑर्डर पेयर, किसी को याद है ऐसा कुछ 10th में या 9th में आता था? ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं? अरे यार, ये आज कैमरा पता नहीं क्यों
1 मिनट। हाँ, प्लीज अगर तो बीच में ब्लर हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ भाई, तो किसी को पता है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है? कंसीडर कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक, आर क्रॉस आर, कार्टेशियन सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। या फिर अगर जो मैं इसे आर क्रॉस आर क्यों बोलता हूँ, तो ये भी रियल नंबर सेट है, ये भी रियल नंबर सेट है, सॉरी रियल नंबर लाइन। सो ये भी रियल नंबर लाइन है, ये भी रियल नंबर लाइन है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज अवर होल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें जब मैं कोई पॉइंट x, y उठाता हूँ, है ना, तो ये x, y क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर ही होता है ना, जहां पे ये x है, दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर y, ठीक है। सो हियर यू कैन से दैट x, y, हाँ सॉरी, हाँ ये x और ये y। सो x, y इज ordered pair where x belongs to R, y belongs to R। तो और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, दैट्स इट। लेकिन दो ऑर्डर, अगर जो हमारे पास मान लीजिए दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, लेट्स से x1 by 1 एंड x2 by 2, ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, तो इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में हम इक्विलिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सच दैट, हम इन दोनों के बीच में इक्विलिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। x1 y1 equals to x2 y2, that implies x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर किए, दोनों के y कोऑर्डिनेट कंपेयर किए, बस इतनी सी बात है। सो भाई अब इसको हम आगे कैसे समझेंगे, तो देखो, मान लो आपको कहा जाए कि find x and y, find x and y where two ordered pairs are being equal, और वो दो ऑर्डर पेयर हैं x plus 3 comma 5 equals to 6 comma 2x plus y, 6 comma 2x plus y। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, टेल मी। यस, एंड y की वैल्यू वो हमें इक्वेट करके x की वैल्यू पुट करके मिल जाएगी, ठीक है। सबका आ रहा है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो बस ये बेसिक हो गया हमारा कि हम दो ऑर्डर पेयर को इस तरीके से यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इक्विलिटी वाली बात है ना, ये हमेशा वर्क करता है। सेम ऑर्डर पेयर, अगर जो आपका अभी वेक्टर स्टार्ट हो गया फिजिक्स में, जहां तक मुझे आइडिया है, तो फिजिक्स में भी ये आएगा, पता है। हम लोग मैथ्स में भी जो ये वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर में अगेन ये बात आएगी कि अगर जो मैं वेक्टर को एज इन ऑर्डर पेयर लिखूं, तो मैं दो वेक्टर के बीच में इक्वेशन, दो वेक्टर के बीच में इक्वलिटी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, और कुछ इसके रिलेटेड है तो एक मिनट। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो मेरी इच्छा है कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं।
इफ, लिख लो पहले, जल्दी करो। चलो, ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं। अब तो बेटा मिटा दिया, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इफ a upon 3 plus 1 comma b minus 2 upon 3 equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find a and b, a और b की वैल्यू ढूंढिए। चलिए, a equals to 2 and 1। कंपेयर किया है बस, और तो कुछ करना नहीं है। a अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, b माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। वहां से सिंप्लीफाई करो, हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, इसी से रिगार्डिंग लेकिन इक्विलिटी नहीं है, एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे आईडी में दिखा है तो वो मैं करवा रहा हूँ। इफ a belongs to एलिमेंट a माइनस 1 2 3 4 5 में से है, मतलब आप ये 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, एंड एलिमेंट b belongs to 0 3 6, write the set of all ordered pair AB such that, write all ordered pair such that a plus b equals to 5। मतलब कि a और b का सम मिला के 5 होना चाहिए। तो आप a और b की इस तरीके से वैल्यू ढूंढिए, तो जो दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो हो जाएगा उसका ऑर्डर पेयर। तो आपको उसको एज इन ऑर्डर पेयर लिखना है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, सो 2 3 इज वन ऑफ द ऑर्डर पेयर। मैं इस तरीके से आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गया? बताओ। बस इतना ही मिल रहा है। -1 6, फिर 2 3, फिर 5 0, और कोई पॉसिबल नहीं है ना, लगता है? ठीक है, सो दे आर अवर ऑर्डर, दे आर रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग। अच्छा, ये सारी चीजें वापस रिलेशन में आएंगी, यही फॉर्म में रिलेशन में आएगा। खाली वहां पे मैं इसको, ये जो मैंने लिखा ना, इसको एज इन रिलेशन आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन है, ठीक है? आप अपने आप समझ जाओगे, डोंट वरी। बट फिलहाल हमें यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर मिले। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। इफ if the ordered pair, if ordered pairs, हमें ऑलरेडी ऑर्डर पेयर दी हुई है, x -1 and 5 y belongs to
सेट, और सेट है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू 2a माइनस 3, है ना। फाइंड x एंड y। यार बहुत इजी है, खाली इसको पूछने का ढंग अलग है। यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको ये कहा है कि x कॉमा माइनस 1 इस सेट का ऑर्डर पेयर है, 5 कॉमा y भी इसी सेट का ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि मैं x कॉमा माइनस 1 को ले सकता हूं बिलोंग्स टू दिस सेट, यू नो, जिसका मतलब ये हो गया कि मैं x कॉमा माइनस 1 को a कॉमा b लिख सकता हूं, ठीक है, ओके। अच्छा b बराबर 2a माइनस 3 है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे b के बदले 2a माइनस 3 लिख दूं। समझ में आ रहा है सबको। a कॉमा b है, जहां पे b बराबर 2a माइनस 3 है, तो मैं b के बदले 2a माइनस 3 लिख देता हूँ। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे कंपेयर करना है बस, x इज इक्वल्स टू a एंड 2a माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। x बराबर a मतलब a बराबर x यहाँ पर पुट कर दिया, 2x माइनस 3 बराबर माइनस 1, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है आई गेस 1, ठीक है। माइनस 3 उस तरफ चला जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2x इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू 1। सेम वे में हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 5 y को हम कंपेयर करेंगे ये, फिर देखो बताओ क्या आ रहा है। ओके ठीक है, किसने आंसर दिया। ओके वेरी गुड पलाश। बाकी लोग ठीक, ठीक, ओके चल। सो एक बार बता देता हूं मैं फिर भी, बस तो ये जो 5 कॉमा y है दैट इक्वल्स टू a कॉमा 2 माइनस a कॉमा 2a माइनस 3। सो कंपेयर करने पर a बराबर 5 एंड 2a माइनस 3 बराबर y, यहाँ पे a की वैल्यू 5 आप पुट कर दो, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10 माइनस 3 दैट इज 7, ओके। सो ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ पे देखा, मतलब जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अबाउट ऑर्डर पेयर। अब हम उसके एक स्टेप आगे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार एक पूरा आपको जितना लिखना है लिख लो, क्लिक कर लो, मैं पूरा ब्लैंक करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके चल। सो our new topic is Cartesian product of set। अच्छा ये 9th या 10th में आता था, इसके बारे में कुछ आइडिया है गुजरात बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में। हम्म, गौरांग। तो भाई गौरांग कहाँ गया है या सो गया। हम्म, अरे यार
डोंट वरी, ये खाली स्क्रीन थोड़ी सी सेटिंग में बिगड़ा है। पता नहीं कि फोकस होने में टाइम लगा रहा है। ओके, चल चलेगा। हाँ भाई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं आता था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तो ना बोल सकते थे आप। सो कार्टेशियन फॉर टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, पहले दो फाइनाइट सेट ए और बी ले लेते हैं। फॉर टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets A and B is known as A क्रॉस B, उसे हम A क्रॉस B कहेंगे। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B कहेंगे, जहां पे A क्रॉस B होगा ऑर्डर पेयर A कॉमा B, राइट, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, where A belongs to, element A belongs to set A, element B belongs to set B। बहुत सिंपल है। एलिमेंट ए सेट ए में से होना चाहिए, एलिमेंट बी सेट बी में से होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए मैं सेट ए में ले रहा हूं 1 2 3 और सेट बी में मैं ले रहा हूं 6 एंड 12। ठीक है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमें मिलेगा 1,6। अच्छा, पहले सेट ए है, the first one is set A, so definitely the first element belongs to set A, ये ध्यान देना। so 1,6, पहला एलिमेंट 1, तो 1 को 6 के साथ मैंने कनेक्ट किया 1,6, देन सेम एलिमेंट 1 को 12 के साथ कनेक्ट किया 1,12। सिमिलरली एलिमेंट 2 को मैंने 6 के साथ कनेक्ट किया, एलिमेंट 2 को मैंने 12 के साथ कनेक्ट किया, है ना। सेम एलिमेंट 3 को हमने 6 के साथ कनेक्ट किया और एलिमेंट 3 को हमने 12 के साथ कनेक्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया A क्रॉस B। ठीक है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट A हमेशा सेट A में से होगा, B हमेशा सेट B में होगा। अगर जो सेम वे में मैं B क्रॉस A ढूंढूं, if I want to find B cross A, then it is but obviously B comma A, where जो एलिमेंट B होगा वो सेट B में से है and element A belongs to set A, so this is Cartesian product of B and A। everybody समझ में आया? सबको समझ में आया हो तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। चलो, मैसेज मत बोलना, हाँ ना बोलो। ठीक है, सबको तक्ष, दिविज, पलाश, प्रथम, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, गुड, वेरी गुड। सो ये है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना,
वो एकदम पपलू है जिसकी कोई हद नहीं है, और यही सारे क्वेश्चंस इसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, डोंट वरी, हम इसमें थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, टू डायमेंशन एक्स और वाई, है ना, लिख लो पहले, इतना जल्दी लिख लो। ओके, चलो। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं एक्स और वाई का, वो बेसिकली क्या है? इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आर, आर नंबर लाइन। सो टू डायमेंशन coordinate system is Cartesian product of R and R, सेम मतलब रियल नंबर सेट का रियल नंबर सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। So R cross R equals to ordered pair A x comma y, ordered pair x comma y, whereas x belongs to R, y belongs to R। ठीक है, एक सेकंड। Okay, so R cross R is equals to x comma y, whereas x belongs to R, y belongs to R। अच्छा, सेम सेट ए का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पर सेट ए है -1, तो ए क्रॉस ए -1, क्रॉस -1, है ना। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा -1, -1, then -1, then 1, -1, then 1, 1। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, जब आप इस तरीके से ए क्रॉस ए कर रहे हो, तो अब शायद दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या सर यहाँ पे तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है क्या? इसका आंसर है हाँ, दो सेट का किया, अब तीन सेट का भी आप कर सकते हो। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स ए एंड बी, ए बी सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ three sets A, B, C is A cross B cross C, जो मिलेगा मुझे A B C, ठीक है, जिसे हम कहेंगे, जहां पे A फर्स्ट एलिमेंट A सेट A में से होगा, सेकंड एलिमेंट B सेट B में से होगा, थर्ड एलिमेंट C सेट C में से होगा। अच्छा, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट एक्स और वाई, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तो क्या कहेंगे? किसी के पास है कोई वर्ड? क्या इसे बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ओके। सो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ABC, where A belongs to set A, B belongs to set B और C belongs to set C, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जब आप तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, तो कंपैरेटिवली दो सेट्स के मुकाबले मतलब कंपैरेटिव टू सेट्स थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है कि कोई ट्रिपलेट यहाँ पे छूट ना जाए, ऐसा, ठीक है। देखते हैं हम उसका क्वेश्चन, देखते हैं, जल्दी क्लिक कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज पर ही आ जाओगे आप। स्टार्टिंग तो बहुत इजी है इसमें।
ओके, तो आई गेस का सबने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो, तो तीन सेट में ले रहा हूँ, ए बी सी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, जो दिमाग में आया कुछ भी ले लो। ए लिया मान लीजिए 1 2, बी ले रहा हूँ लेट से 3, और सी ले रहा हूँ 4 5। ठीक है, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 5, है ना। तो क्या होगा, तो देखो एक काम करो यार, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। मतलब कि पहले दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो पहले मैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, 1 2 क्रॉस 3। तो ये मुझे मिला 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, बात खत्म। फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 4 5 से करोगे। तो अब ये मिलेगा 1 3, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट तो फिक्स हो गए 1 3, थर्ड एलिमेंट आएगा 4, फिर 1 3, थर्ड एलिमेंट आया 5, है ना। फिर 2 3, थर्ड एलिमेंट आया 4, एंड 2 3 5। बस, तो ये मिल गया हमें तीन सेट ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आप सेम वे में ढूंढो। मैं दे रहा हूं आपको 1 2 दिया, फिर मैंने दिया इस तरफ 3 4, फिर मैं दे रहा हूं आपको 5 6। ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करो। चलो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ढूंढो, सेट ए सेट बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बताओ क्या आएगा। ठीक है, बाकी सब लोग देखो, मतलब हो जाएगा, बहुत इजी है, पता है, सबका हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। ये मैंने जैसे पहले दो का किया, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे ही जाओ। आपको समझ में आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, है ना। कोई इश्यू नहीं है। सो चलो मैं कर रहा हूं, सभी लोग 1 3 5, फिर 1 फिक्स है, 3 फिक्स है, अब आ गया 6, है ना। फिर में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। अच्छा, कितने मिलेंगे, चलो बहुत सारे मतलब कितने मिलेंगे, कौन बताएगा। एलिमेंट्स मतलब ये जो ऑर्डर, ये जो ट्रिपलेट है जिसे मैं एलिमेंट कहता हूँ, ऑर्डर ट्रिपलेट 1 3 5 इज अ सिंगल एलिमेंट। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट मिलेंगे। यस, 8 8 मिलेंगे। ठीक है, सो 1 3 5, 1 3 6, देन 1 4 5, 1 4 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 को फिक्स किया तो मुझे 4 मिले। अब मैं सेम वे में फर्स्ट एलिमेंट 2 फिक्स कर रहा हूं, सो 2 3 5, 2 3 6, देन 2 3 5, 2 3 6, देन 2 4 5, 2 4 6। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सेट ए सेट बी सेट सी का ट्रिपलेट किया, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। सो ये हो गया। अच्छा, मैं जब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करता हूँ, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल सिस्टम इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स आर क्रॉस आर क्रॉस आर। ठीक है, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, जहां पे x कॉमा y कॉमा z हमारा ट्रिपलेट हो गया, where x फर्स्ट एलिमेंट x,
ये हम आर में से लेते हैं, रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट। वाई भी आर में से लेते हैं और जेड भी हम आर में से लेते हैं। ठीक है, ओके। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया इसके रिगार्डिंग। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे, मतलब वहां पे कुछ लॉजिक होगा। चलिए खत्म करो। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So first, number of elements in A cross B. Number of A cross B equals to, always remember, always, it is easy, right? So number of A cross B is number of A into number of B, है ना? Same way में number of elements in A cross B cross C, ठीक है? So number of A cross B cross C equals to number of A into number of B into number of C। बहुत सिंपल है। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट सी में जितने एलिमेंट्स होंगे, तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा, सेम वे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, सेट ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट, it is number of A cross A, and the answer is number of A into number of A, and which is number of A square। number of A into number of A, तो number of A दो बार है ना, तो हम उसे लिखेंगे number of A का स्क्वायर। सेम वे में number of elements in A cross A cross A, ठीक है, जो मिलेगा हमें नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, विच इज एक्चुअली नंबर ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पे अब देखते हैं। लिख लो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि for any finite set, for any finite sets A and B, क्वेश्चन ये है मेरा, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A मुझे सेम मिलेगा? A क्रॉस B एंड B क्रॉस A सेम मिलेगा क्या? सोच के बताओ। व्हाट इज,
बॉयज मिल सकता है, किस कंडीशन में मिल सकता है? हाँ, सो कंडीशन इज देयर, साक्षी इज राइट। कंडीशन अगर जो है ना पलाश, तभी, और वो भी कौन सी कंडीशन, कि ए और बी सेम हुआ। if a and b are same, if a equals to b, then a cross b equals to b cross a, or otherwise if a and b are not same, if a is not equals to b, then a cross b is not equals to b cross a क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों यहाँ पे उठाया, क्योंकि मुझे अचानक से ये लगा कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर 2,3 एंड ऑर्डर पेयर 3,2, राइट है, दे आर नॉट ऑब्वियसली सेम, मतलब ये सेम हो ही नहीं सकते। 2,3 एंड 3,2 आर नॉट सेम। तो जब भी आप ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, तो वेरी बट ऑब्वियस, अगर जो ए और बी अलग अलग है, मतलब सेट्स सारे एलिमेंट सेम नहीं है ऐसा, तो ये होगा ना कि जैसे 2,3 मिला तो उसमें 3,2 मिला, तो दोनों को सेम समझने की गलती मत करना। ऑर्डर पेयर सेम, अगर जो न्यूमेरिक्स हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल कंफर्म हो ये और ये ऑर्डर पेयर अलग अलग है। सो दैट्स वाई ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर जो ए और बी सेम होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो हम इसको भी आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर लेंगे। खत्म कर लो जो ये तो आप लिख ही लो, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसमें से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। चलो, देखो, इफ number of A cross B equals to 6, then what are the possible elements in A and B? या फिर क्वेश्चन यू भी हो सकता है, क्वेश्चन यू भी हो सकता है, और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, number of possibilities regarding number of elements in A and B। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन एक ही है ये समझना है। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6 है, तो बताओ नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ये मैंने पूछा आपको, ये मेरा क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें ये पुटअप किया, जो नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज फॉर व्हाट, पॉसिबिलिटीज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आंसर बताओ, अगर तो हाँ बोलो। एक ही, गौरांग बोल रहा है, राइट। हाँ,
अच्छा एक बात और यार, आप जब भी आंसर बताओ अपना नाम जरूर बताओ, क्योंकि एक तो अनफॉर्चुनेटली मिले ही नहीं है अभी तक तो, और आवाज से पहचानना इतना मुश्किल ही है। फिर भी अब पहचानने लगा हूँ, बट आप अपना नाम बताया करो। तो गौरांग, थोड़ा सा तो इनकरेक्ट है बेटा, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। और कोई टीम होगी। अच्छा ठीक है। साक्षी कुछ कहना चाह रही है, बोलो साक्षी। ओके। गलत है, मतलब गलत नहीं है, अधूरा है। हाँ बताओ, और कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। तो कितनी हुई पॉसिबिलिटी। तो चार पॉसिबिलिटीज मिलेंगी आपको, कंफर्म चार पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, अब म्यूट कर दो। सी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, है ना। जहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट है 6, तो भैया ये ऐसे हो सकता है ना, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6, 3 2 जा 6, एंड कौन सा रहेगा, 6 × 1 is 6। So total possibilities regarding number of elements in A and B, answer is 4। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सबको। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब अगर जो मैं ऐसे क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे दूं, पहली बात यहाँ ये जो मैंने समझाया सबको समझ में आ गया। प्रथम समझ में आया बेटा, सब समझ में आया। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तेरा नाम बेटा भूल गया, छाबरा। क्या नाम है। एक मिनट, फिर से बता दो, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर दे। हाँ भूमित, सॉरी भूमित भूमित भूमित। हाँ तो भूमित समझ में आ रहा है बेटा। ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अब मैं इसमें एक और आपके साथ कंडीशन रख रहा हूँ, मजा आएगी। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा मजा आएगी, लॉजिकल है, लॉजिकल बिल्कुल लॉजिकल है। इफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। नंबर ऑफ ए is less than number of b, then बताओ number of possibilities regarding number of elements in a and b। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। देखो नंबर ऑफ ए आपको नंबर ऑफ बी से कम लेना है, तो या तो आप 2 5 जा 10 लो, या तो आप 1 10 जा 1 लो। तो दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज ही मिलेंगी। आइदर 2, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 2, पहले 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लिया। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने 2, यहाँ पर ले लेता हूं मैं 5। अब इसी से रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, जल्दी खत्म करो, जल्दी क्लिक करो।
हो गया? चल, तो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 23. नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी. क्वेश्चन समझना. Number of A cross B 23, number of A is less than number of B, and A comma minus 1 belongs to A cross B. Find set A. अच्छा है. Find set A. बताओ, और कोई एलिमेंट ही नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, और सीधा मैंने आपको सेट ए पूछ लिया है ना? क्या बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, आप कंक्लूजन पे जाओ. मैंने आपको सेट ए पूछा है तो सेट ए का आंसर दो. नहीं, समझ में नहीं आया आपको? समझ में नहीं आ रहा है. मैंने सेट ए पूछा है बच्चों. सेट ए, डायरेक्टली सेट ए पूछ रहा हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट वगैरह मैं पूछ ही नहीं रहा. पता नहीं क्यों आप लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हो. फिर से एक बार. मैं सेट ए पूछ रहा हूं, सो कर्ली ब्रैकेट में आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. सब वन तो इतना ज्यादा वन पे जोर क्यों दे रहे हो, जबकि वन तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. पता नहीं. एक बार सोचो. एक मिनट, ऐसे तुरंत जवाब मत दे दो. ये हमेशा याद रखो, तुरंत क्विक रिस्पांस देने के पहले सब एंगल से 360 डिग्री से अपने आंसर को कंफर्म कर लो. सोच लो एक बार. सोचोगे तो कुछ और बात समझ में आएगी. अरे बका. ना बका ना. माइनस. ना बका, -1 પણ નહીં આવે. क्यों ऐसा यार? समझ नहीं आ रहा है मुझे. आप लोग. मैंने क्वेश्चन सही पूछा है, मैं एक बार कंफर्म कर लिया क्योंकि कोई आंसर ही नहीं ला रहा है तो. हाँ, बराबर है, मेरा क्वेश्चन करेक्ट है बेटा. चलो बता दूं. सेट ए मिलेगा मुझे कर्ली ब्रैकेट में ए. बस इतना मिलेगा. क्या बोला था तू? तो आवाज नहीं आ रही है, कौन बोला ये? अच्छा, दिविज. ओके. वेरी गुड दिविज. बोला तो यार, आवाज ही नहीं आ रही है. आवाज थोड़ी सी वैसी आ रही है मुझे. ये. अच्छा. गौरांग यार, मैसेज मत भेजा कर, मुझे लगा तूने कोई डाउट पूछा है. हाँ भाई. सी. दिविज, आपने अगर जो बोला है तो करेक्ट है. बाकी सब लोग एक बार जरा देख लो, सोच लो, आपको समझ में आ जाएगा. भाई क्यों ऐसा? क्यों इसका आंसर? क्यों इसका आंसर 1 आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है? समझो. मैंने क्लियर कहा है कि नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी. पॉइंट नंबर 2. ये 23 है जो प्राइम नंबर है. सो 23 इज प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर है तो इसकी एक ही दो ही पॉसिबिलिटी होगी. इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 23 और 23 क्रॉस 1, है ना? सो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 23, और नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 23, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 1.
भाई दो ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, कंफर्म है, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। अच्छा, अब नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी, इसमें से किस ऑप्शन में नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से कम है? पहले वाले में। तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 23। ये कंफर्म हो गया, इट इज कंफर्म। अब जब ये कंफर्म है तो मुझे इतना पता चल गया कि सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक एलिमेंट। चलो नेक्स्ट, मुझे ये भी तो इसमें कहा है कि a कॉमा माइनस वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एलिमेंट a बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट a बिलोंग्स टू सेट ए एंड, भाई सिंपल है यार, पहला पहले में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा। सो पहला एलिमेंट सेट ए में जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी में जाएगा। सो ए बिलोंग्स टू ए एंड माइनस वन बिलोंग्स टू बी। अब सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू वन, मतलब सेट ए में तो एक ही एलिमेंट है, समझना, सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, और हमें ये पता चल गया कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो कंफर्म हो गया ना कि सेट ए में जो एक एलिमेंट है वो है a, small a, ठीक है? ओके, so in this way we can confirm that set a equals to curly bracket of a। क्या ये बात समझ में आई? प्लीज जवाब देना, अच्छे से समझ के जवाब देना। समझ में आया ये? हाँ यार, थोड़ा जोर से बोल रहे यार। गौरांग खाना नहीं खाया बेटा अभी? खाना तो अभी कहाँ खाओगे, थोड़ा जल्दी पूछ रहा हूँ, नहीं? क्या? महाभारत? कितनी बार देखे था महाभारत? अभी किससे आ रहा है, सात? अच्छा, नई वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। देख लिया बेटा, जब आती थी तभी देख लिया। ओके, सो एवरीबॉडी, बाकी सबको समझ में आया? अच्छा, जिसे ना समझ में आया हो प्लीज नो बोल के मुझे डिस्कस करे, अदरवाइज मैं इसी के जैसा और एक क्वेश्चन आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ, उसका आंसर सबको देना है, ठीक है? हम्म। देखो, लिख लो जल्दी करो, लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू थ्री, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपको दे दिया है। सो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू थ्री, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू टू, एंड x कॉमा वन, y कॉमा टू, अगेन z कॉमा वन बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ये आपको a क्रॉस b में दिया हुआ है, ठीक है? राइट a एंड b। कैमरा पता नहीं कि फोकस कर रहा है नहीं बार बार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली दो डिवाइस से देख रहा हूँ, इस पे शूट कर रहा हूँ, दूसरे डिवाइस पे देख रहा हूँ। ओके, बोलो। कि बेटा माइनस वन कहाँ से आया स्टोरी में? एक सेकंड ना, ये मैं थोड़ा सा इसे, इसको हड़ी करता हूँ, हड़ी गुजराती में। ठीक है। हाँ, एक बार फिर से बोलना, अभी आंसर जो बताया आपने फिर से बोलो तो। हम्म। ठीक है, क्या सब एग्री हो? सारे लोग एग्री हो, राइट है? सी एक्स कॉमा वन
belongs to A cross B, y comma 2 belongs to A cross B, z comma 1 belongs to A cross B. तो x belongs to A, 1 belongs to B. यहाँ पे y belongs to A, 2 belongs to B. यहाँ पर z belongs to A, 1 belongs to B. तो कंफर्म हो गया कि x A में है, y A में है, z A में है. तो सेट A हमारा मिल गया x, y, z. अच्छा, 1 बी में है, 2 बी में है, फिर से 1 बी में है, तो एक ही एलिमेंट की प्रेजेंस दोबारा मिल रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है ऐसा हमें मिला, सॉरी, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है ऐसा हमें 2 बार कंफर्म हुआ, तो लिखेंगे तो हम एक ही बार. ठीक है, तो 1 लिखा एंड देन 2. सो इन दिस वे सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स हमें मिल गए, वेयर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2. इसी से रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, लेवल वाला क्वेश्चन है. नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9. ध्यान देना, यहाँ पर सेट ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ओके, सेट ए का ए से, सो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, where it is found that -1 0 belongs to A cross A, 0 1 belongs to A cross A. ठीक है, तो दो क्वेश्चन है यहां पर. एक, फाइंड सेट ए, एंड दूसरा रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए. तो इस तरीके से यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है. किसने आंसर दिया ये? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. और कोई सोच लो, बाकी दिवेश कुछ कहना चाह रहे हो? आवाज नहीं आ रही बेटा ढंग से. सेट ए 3. हाँ, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, सेट ए में 3 एलिमेंट्स आएंगे बेटा, तो ये बात तो कंफर्म है ना, ये बात तो कंफर्म है. देखो, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं. नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज बेसिकली नंबर ऑफ ए का स्क्वायर, मैंने लिखवाया आज के लेक्चर में. सो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3. तो मतलब कंफर्म हो गया कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं. अच्छा, -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि -1 ए में है, 0 भी ए में है, एंड यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि 0 ए में है, 1 ए में है. तो भाई सेट ए में क्या क्या मिला? -1 को हम सेट ए में इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को सेट ए में इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से भी 0 सेट ए में इंक्लूड हुआ, यहाँ पे 1 सेट ए में इंक्लूड हुआ. तो इन सबको अगर जो मैं कंसीडर करूं तो सेट ए में मुझे मिल गया -1 0 1. तो कुल मिला के मुझे ए क्रॉस ए ढूंढना है. ए क्रॉस ए, तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, तो कर ही लोगे ना अब तो आप. कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ना. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? -1 क्रॉस -1, -1 क्रॉस 0, -1 क्रॉस 1,
0 क्रॉस -1, इस तरीके से सारे एलिमेंट हमें ढूंढने हैं। तो जो बाकी के -1, 0 और 0, 1 के सिवाय के बाकी के एलिमेंट्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं स्कूल एग्जाम में। अच्छा, अब अगर जो कोई आपसे कहे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 10, फाइंड नंबर ऑफ ए, तो गौरांग क्या आएगा आंसर? ये तो महाभारत तो नहीं देख रहा ना बीच में? अच्छा अच्छा, हाँ मतलब टीवी चालू हो और ये तो देख ही सकते हो आराम से, मल्टीपल टास्क। क्या नहीं आएगा बेटा? हाँ, तो ये भी ध्यान दो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इफ इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपना कुछ डिस्कशन हो गया इसके रिगार्डिंग। अब बताऊं आपको मैं सच, कि अब आप चाहो तो, खुद ही चाहो, एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी ना आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। कितने बज रहा है? 12:51। चलो मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन कल, कल लेक्चर है अपना, कल फ्राइडे है। कल आपका इस टाइम पे केमिस्ट्री का लेक्चर होता है ना शायद? हाँ, ठीक है। और फिर शाम को प्रणव सर, फिजिक्स। अच्छा, आज गुरुवार है, हाँ ठीक है, सॉरी। तो फिर कल मैं रात को लेक्चर लूंगा एक, या फिर शाम को लेक्चर लूंगा, लगभग 5 बजे के आसपास लेक्चर लूंगा, वो कंफर्म कर दूंगा आपको टाइमिंग में। ठीक है, 5 o'clock आपकी क्लास है। कौन पलाश? टाइमिंग क्या है बेटा क्लास के आपका? 5 to 7 आपकी क्लास होती है? अच्छा अच्छा। अच्छा, केमिस्ट्री का लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक है बेटा कल? बाकी सब 10 से 12 है? ओके 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 ओके। तो 10 से 12 है। मैं चाहूँ तो मॉर्निंग में 9 to 10 रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो रख ले कल मॉर्निंग में सबको। गर्ल्स, बेटा आप लोग बताओ। गर्ल्स, साक्षी, विश्वा, नो प्रॉब्लम ना? अरे अभी तो गर्ल्स। येशा, येशा हो आप अभी यहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वो आज मैंने रिकॉर्डिंग पे तो रख ही दिया है, सो रिकॉर्ड हो रहा है साथ में, नो इशू, मैं फिर रख दूंगा। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो मेरी बात, कल 9 o'clock मॉर्निंग में लेक्चर रख रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के बाकी के सम्स करेंगे। बाकी के मतलब कौन से? आपको मैं पूरी एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत इजी है, यही सब रिगार्डिंग है। ठीक है, आप कर पाओगे। सो आज के दिन में आप 2.1 कंप्लीट कर लो, एंड देन कल हम इसमें से आपके डाउट्स देखेंगे और कुछ इससे रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन विल मूव ऑन टू रिलेशन टॉपिक। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर मैं यही तक रख रहा हूँ। आपके लिए एक्सरसाइज मैंने छोड़ी है, डेफिनेटली आप इसे कर लोगे। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो बोलो। हाँ, 9 to 10, 9 to 10 हो जाएगा। 9 to 10 में आराम से ये टॉपिक तो पूरा एक्सरसाइज 2.1 तो आराम से हो जाएगी। और उसके अलावा हम रिलेशन पे भी चले जाएंगे, टॉपिक रिलेशन जो इसके बाद है। ठीक है, तो मैं 9 के पहले ही आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बोल दो। अब इसमें इस चैप्टर में मजा पता कब आएगा? जब फंक्शन स्टार्ट होगा। जब फंक्शन स्टार्ट होगा ना, तब आपको फीलिंग आएगी कि आप साइंस में हो। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा फीलिंग आएगी, बहुत गजब फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें जब लेवल लेवल जब टफ होता जाएगा, जब डोमेन और रेंज आएगा, तब ये लगेगा कि हाँ कुछ है। ठीक है, ओके। सो कल के लेक्चर के बारे में बता दिया। सैटरडे डाउट लेक्चर लेंगे फिर से सेट थ्योरी का ही। एक दो डाउट साक्षी ने पूछा है,
फिर अपने हीरो गौरांग ने भी पूछा था, वो वाला डाउट भी ले लेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप बीच में इन बिटवीन भेज देना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। बाय। बोलो, किसी को कुछ कहना है? चलो ठीक है। सबसे पहले गौरांग भगा। बाय 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 एवरीवन।